Assalamualaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान पिनल कोड, या इसको आप जो है ना वो कोड भी कहते हैं। तो इसके वाले से काफ़ी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तो आप एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले या एग्ज़ाम से एक वीक पहले ये लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर आपको यही एडवाइस है कि आप जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर जाए, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है, ठीक है, जिन्होंने पीपीसी जो है ना वो पूरी पढ़नी है। ठीक है, तो हमने क्रिमिनल लॉ का जो है ना वो लेक्चर सीरीज शुरू की थी। बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने नहीं सुनी तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि पहले उनको सुने, ठीक है, क्योंकि उनके बगैर जो है ना वो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो नामुकम्मल है। ठीक है, और ये चीज़ें मैं बाद में यानी कि जब हम पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ेंगे ना तो वो उसमें मैं फिर चीज़ें डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने 20-20 25-25 मिनट लगा के आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें मैंने रेलिवेंट केस लॉज के भी वाले दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड के इंट्रोडक्शन को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान पिनल कोड के जो है ना हम इंट्रोडक्शन को जो है ना वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि जब आप पहले स्टडी कर रहे थे तो आपने किसी सेक्शन को नहीं पढ़ा। ठीक है, आप बीए का कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, और कुछ जो है ना वो लॉ के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन एज सच जो है ना वो आपको कोई जो सेक्शन से, मतलब जैसे कि पाकिस्तान पिनल कोड है, ये पूरे एक सेक्शन पे बेस करती है, एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू जो है ना पास हुआ है और आपने इसको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही आपके सब्जेक्ट में जो है अपार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड किया गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जो है ना वो ऐसे ही ऐड किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे करें। देखिए, इसके वाले से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो बिल्कुल वैसे ही आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम का, तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम का पेपर आपके साथ शेयर करूं तो ये आपका एग्ज़ाम का पेपर है जो कि 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। ठीक है, पहले जो हमने एलिमेंट्स वगैरह ये पढ़ ली हैं वो बेसिक चीज़ें थी, थ्योरीज और एलिमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो प्रीवियस हमने 5-6 लेक्चर पढ़े हैं। ठीक है, और बाकी जो पेपर आएगा वो पीपीसी में से आएगा या कि पाकिस्तान पिनल कोड में से सारा पेपर। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लास्ट प्रीवियस जो है ना वो ईयर का पेपर है, पास पेपर है। ठीक है, इसमें किसी भी सेक्शन का नहीं पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि आपने पाकिस्तान पिनल कोड का जो है ना वो सेक्शन 23 एक्सप्लेन करना है, या पाकिस्तान पिनल कोड का जो है ना सेक्शन 302 एक्सप्लेन करना है, या पाकिस्तान पिनल कोड का जो है ना सेक्शन 378 या 75 या 76 एक्सप्लेन करना है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि डिफाइन शज्जा एंड डिस्कस इट्स वेरियस काइंड एंड इट्स पनिशमेंट एंड देयर पनिशमेंट। ठीक है, शज्जा को आपने डिफाइन करना है, उसकी वेरियस काइंड्स और पनिशमेंट लिखनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल वो टॉपिक वाइज आपने करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर रेलिवेंट प्रोविजंस लिखने हैं, ये सारी डिस्कस करनी है। ऐसे ही आप यहाँ पे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी और डकैती के वाले से पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही जनरल एक्सेप्शन के वाले से पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही कज़फ के वाले से पूछा गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास और होस्ट ट्रेसपासिंग काइंड ऑफ पनिशमेंट के वाले से पूछा गया, किडनैपिंग और अबडक्शन के वाले से। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सेक्शन 35 को एक्सप्लेन करें या सेक्शन 65 को एक्सप्लेन करें। सही है, तो ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में पेपर कैसे आता है। और उसके बाद ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। मैंने जब हमने लीगल सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ के वाले से बताया था। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली आपके राइट्स और ड्यूटीज़ डिटरमाइन करते हैं, और प्रोसीजर लॉ आपको मैकेनिज़्म बताता है एक। ठीक है, कि पूरा मैकेनिज्म बताता है कि आपने अपने जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर कोई वायलेशन होती है तो क्या प्रोसीजर, क्या मैकेनिज्म आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, वो आपको प्रोसीजर लॉ बताता है। तो पाकिस्तान पिनल कोड एक जो है ना वो सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, और इसको जो प्रोसीड करता है वो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना वो इसको एक्चुअली में जो है ना वो प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये आपने जो है ना वो याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने इसको करना कैसे है। तो अगर मैं इसको स्टडी के वाले से बात करूं तो जो स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, वो तो इसको सारा पढ़ेंगे। जितने भी सेक्शन है, 514 सेक्शन है इसके अमेंडमेंट्स के बाद, जो न्यू अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद 514 सेक्शन है इसके, 23 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये आपने 23 के 23 चैप्टर वो 514 सेक्शन जो है ना वो आपने डिटेल के साथ पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं मैं फिर से उनको बता रहा हूँ, और जो स्टूडेंट 10 दिन पहले लेक्चर सुन रहे हैं एग्जाम से, तो वो मैंने पहले भी कहा था कि इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको पढ़ना कैसे है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बुक पर बाय करेंगे।
ये पाकिस्तान पिनल कोड की बुक है, ठीक है, फेडरल लॉ हाउस की बेस्ट बुक है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरी भी आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, मैं फिर से बताता चलूँ, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बेयर एक्ट लेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम पढ़ रहे हैं वो कमेंट्री वाली बुक पढ़ेंगे। अब बेयर एक्ट और कमेंट्री में क्या डिफरेंस है कि बेयर एक्ट जो है ना वो सिंपल सेक्शन लिखे हैं, जैसे कि ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इंट्रोडक्शन का पूरा एक सेक्शन लिखा है, उसके बाद ये सेक्शन 2 लिखा है, उसके बाद ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है। कमेंट्री में ये होता है कि जिस भी पर्सन ने वो बुक पब्लिश की होती है ना, उसने उसकी एक डिटेल बताई होती है कमेंट्री में, उसने अपने व्यूज़ दिए होते हैं, ठीक है। जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने पहले पीपीसी पढ़ी है, गो थ्रू की है, वो कमेंट्री वाली बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बेयर एक्ट बाय करें, ठीक है, और उसको पहले स्टडी करें, क्योंकि जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको जो है ना वो फिर बेयर एक्ट की भी नहीं समझ आएगी और कमेंट्री की भी नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपने ये एक बुक बाय कर लेनी है, ठीक है। बाय करने के बाद आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है, सही है। जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको इसको पूरी डिटेल से बताएंगे। बेयर एक्ट आपने बाय करनी है फेडरल लॉ हाउस से या जिधर से भी आप करना चाहें, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड, उनको कहिएगा बेयर एक्ट जो है ना वो अप टू डेट बेयर एक्ट, मैं फिर से बता दूं अप टू डेट, इसी ईयर की जो न्यू अमेंडमेंट्स के साथ इसी ईयर में जो बेयर एक्ट पब्लिश हुई है ना, वो आप बाय कीजिएगा। या मैक्सिमम भी अगर बहुत भी पुरानी है तो वो प्रीवियस ईयर की हो, ठीक है, उससे पहले की। ये नहीं है कि आप 2010 की, 2015 की या 2018 की बेयर एक्ट उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत चीज़ें इसमें अमेंड हो चुकी हैं, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है वो ये राइज होता है स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, कि 1860 में ये एक्ट आया था, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 45 ये एक्ट 45वां एक्ट था जो कि असम्बली से जो है ना वो पास किया गया, ठीक है। अब 1860 में तो पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, तो फिर ये एक्ट आज भी क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ना 1947 में, तो उसमें एक प्रोविजन ऐड की गई थी कि जब तक आप अपने लॉज नहीं ना बना लेते तो तब तक आप जो है वो जो सब कॉन्टिनेंट्स में लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना उनको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने तब जो है ना वो इसका एक्चुअली नेम इंडिया पीनल कोड था, ठीक है। इंडिया में भी यही कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग की गई है, बहुत सी अमेंडमेंट्स इंडिया ने की हैं, ठीक है। लेकिन उधर इंडिया पीनल कोड है और यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है। पाकिस्तान ने इंडिया की जगह पाकिस्तान का नाम लिख दिया है और इंडिया वालों ने जो ना वो अपने नाम लिख के तो कुछ अमेंडमेंट्स कर दी हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये 1860 का एक्ट जो है वो आज भी हम जो है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चूँकि ये चीज़ जो है ना वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखी गई थी और पाकिस्तान ने फिर उसको ही अडॉप्ट कर लिया और आज तक हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का है, ठीक है। सीपीसी जो है ना वो 1908 की है। ऐसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा होगा, वो भी जो है ना वो पाकिस्तान बनने से पहले का है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पाकिस्तान बनने, बहुत से एक्ट जो है ना वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, ठीक है। तो उनको हमने एज इट इज़ इसी वजह से जो है ना उसमें बस हमने क्या किया है कि जिधर जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट या जिधर इंडिया का नाम लिखा गया था ना उधर हमने रिमूव करके और पाकिस्तान का नाम लिख दिया और कुछ चीज़ें अमेंड की हैं। जैसे जैसे जो है ना वो सोसाइटी ग्रो करती गई, हमने उसमें कुछ चीज़ें अमेंड की हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना वो मज़ीद इसके वाले से जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि आपने कौन सी बुक खरीदनी है, कैसे पेपर आना है और कैसे जो है ना वो आपने स्टडी करना है। अब मैं आपको गो थ्रू दे देता हूँ। देखिए, बेसिकली मेरा जो एम यही था कि मैं जो है ना हम जो है ना इसको एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, लेकिन ये एक वे बताने के लिए मैं आपको ना ये लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आपने बेसिकली इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको सेक्शन वाइज पढ़ना है, ठीक है। पहले 6 सेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे विद द रेलिवेंट केस लॉस भी जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जो है ना वो जब भी किसी एक्ट को पढ़ते हो ना तो उसके आम पे एक प्रियम्बल ऐड किया जाता है, उस प्रियम्बल को ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस इतना ही लिखा गया कि वेयर एज इट इज़ एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल फॉर को पाकिस्तान पीनल कोड फॉर पाकिस्तान। मैं पहले आपको इसका बता दूं कि पाकिस्तान का मतलब तो आपको पता ही है, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की जितनी भी टेरिटरी है, ठीक है, उसको हम पाकिस्तान कहते हैं। पीनल्स मतलब के पेनल्टीज, ठीक है, और कोड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। डिफरेंट लॉस को कलेक्ट करके एक कोड बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम जो है ना वो कोड कहते हैं,
ठीक है। तो पेनल्टीज और कोड मीन लॉ, सही है। कलेक्शन ऑफ लॉ इज अ कोड, ठीक है। तो ऐसे लॉज जिनके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं, अगर आप उन लॉज की वायलेशन करते हो तो पाकिस्तान पीनल कोड आपको वो चीज़ बताती है, ठीक है। मैं आपको इजी वर्डिंग में अगर बताऊं तो इजी वर्डिंग में ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड आपको किसी भी जुर्म की तारीफ और उसकी पनिशमेंट के वाले से बताती है, यानी कि उसकी सज़ा कितनी है और अगर आपने जुर्म कमिट किया है कोई तो आप इसमें कैसे फॉल करते हो, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको दे चुका हूँ कि कत्ल की 4 टाइप्स हैं। मतलब अगर आपने किसी पर्सन को कत्ल किया है तो उसमें भी 4 तरह की टाइप्स पाई जाती हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, ठीक है। एक कत्ले अमद है, एक कत्ले शबी अमद है, ठीक है, एक कत्ले खता है और एक कत्ले भी सबब है। अब ये 4 तरह के कत्ल है, ठीक है। जब एक पर्सन इंटेंशनली कत्ल करता है, जिसको आपने 302 का जो ना वर्ड भी सुना होगा, ठीक है, तो वो फिर कत्ले अमद में फॉल करता है, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी 3 टाइप्स हैं वो फिर उसमें चला जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि एक पर्सन ने इंटेंशनली कत्ल किया, ये उसकी डेफिनेशन में सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। 302 में ये सारी चीज़ें जो उसकी डिफ़ाइन किया गया है उसको, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि अगर एक पर्सन को जो है वो इंटेंशनली किसी को कत्ल, ये अब 302 कत्ल अमद, ठीक है, इंटेंशनली ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। तो इंटेंशनली अगर मारता है तो फिर वो कत्ले अमद में आएगा। अब ये सारी चीज़ तारीफ में लिखी है। उसके बाद ये पीनल कोड क्या बताता है, पहली चीज़ तारीफ बताता है, ठीक है, डेफिनेशन बताता है कि अगर आपने कोई जुर्म कमिट किया है, ठीक है, तो उसकी तारीफ क्या है, तो फिर आप उसमें फॉल करोगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपने ऑफेंस कमिट कर दिया है जो इसमें फॉल नहीं करता पीपीसी में, तो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उसकी पनिशमेंट बता दी है, ये 3 तरह की पनिशमेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान पीनल कोड हमने 2 चीज़ें बताता है। एक तो ये कि आपने जो जुर्म किया है उसकी तारीफ, यानी कि वो आपने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो वो किस नेचर का ऑफेंस कमिट किया और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, कितनी सज़ा आपको दी जाएगी, ये चीज़ पाकिस्तान पीनल कोड बताता है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये आपके लिहाज से एक जो क्रिमिनल लॉयर्स है ना, ठीक है, उसको ये बहुत अच्छे से आती होती है। रीज़न इज़ कि एफआईआर जब आप पढ़ते हो ना, तो एफआईआर में ये ही सेक्शन जो है ना वो पुट किए गए होते हैं एफआईआर में, ठीक है। अगर कोई कत्ल करता है तो आपने सुना होगा कि इसके ऊपर 302 का पर्चा है, ठीक है। अगर कोई जो है ना वो रॉबरी करता है, डकैती करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो सेक्शन इम्पोज किए जाते हैं वो पीपीसी में से ही होते हैं, ठीक है। तो आप जब एफआईआर पढ़ते हो तो आपको समझ लग जाती है एफआईआर पढ़ने के बाद कि एक्चुअली में जो है ना वो इसने पाकिस्तान पीनल कोड के कौन से जो है ना वो लॉज की वायलेशन की है और इसको कितनी पनिशमेंट जो है ना वो कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ फर्स्ट स्टेप जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड है, सही है। अब हम इसको पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने इसको सेक्शन वाइज पढ़ना है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया 514 सेक्शन है, जितने भी आपके एक्ट्स आएंगे आपने उनको सेक्शन वाइज पढ़ना है, ठीक है। आप जितने भी एक्ट्स देखेंगे ना उसमें सबसे पहले ये चीज़ कॉमन होगी, टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल मीन्स कि इसको जो इस बुक का है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम क्या है, ठीक है, वो टाइटल हो गया। टाइटल का तो आपको पता ही है कि टाइटल किसको कहते हैं। तो इस बुक का नाम जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम पाकिस्तान पीनल कोड है। और ये अफेक्ट किधर करेगी, दूसरी चीज़ ये लिखी होती है, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सिर्फ पंजाब के ऊपर ही इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। पंजाब टेंडेंसी एक्ट, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं जो कोई सिर्फ पंजाब पे, तो उधर आप पढ़ेंगे कि वो सिर्फ पंजाब का ही वर्ड लिखा होगा, वो सिंध, बलोचिस्तान, केपीके में इंप्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये थ्रू आउट द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जिधर भी आपने अगर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जो कि इसमें पीनल कोड में ये बताया गया है कि ये एक्ट परफॉर्म करना जो है ना वो जुर्म है और उसकी सज़ा भी इसमें बताई गई है, तो फिर आप जो है ना वो मुजरिम होंगे, ठीक है। इसमें जितने भी कोड लिखे गए हैं, ठीक है, इसमें जितनी भी जो है ना वो सज़ाएं दी गई हैं, जितनी भी पनिशमेंट बताई गई हैं, ठीक है, उसके लिए ऑफेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑफेंस और क्राइम, जब आप पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ते हो तो फिर आप ऑफेंस का वर्ड यूज़ करते हो, क्राइम का वर्ड यूज़ नहीं करते। तो ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं जब भी ऑफेंस का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने समझ जाना है कि पाकिस्तान पीनल कोड की ही बात हो रही है, ठीक है। इसको या तो पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ते हैं या इसको सिर्फ कोड पढ़ते हैं। यहाँ पे पीपीसी किसी जो है ना, ये बेसिकली शॉर्ट वर्ड
यूज़ होता है, हमारे टीचर्स भी, और अक्सर हमने जूनियर्स और सीनियर लाइट्स को भी देखा है तो वो पीपीसी वर्ड यूज़ करता है। मैं खुद भी एक दो दफ़ा पहले कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन पीपीसी कोई वर्ड यूज नहीं होता जो स्पेशली जुडिशरी के या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं, जुडिशरी के लिए या दूसरे एग्ज़ाम देते हैं, तो वो अगर पीपीसी लिखेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। उधर ही एग्जामिनर की जो है ना वो जो चेकर है उसकी कलम उधर ही रुक जाएगी, ठीक है, और वो फिर पढ़ना शुरू कर देगा कि एक्चुअली में लिखा क्या है इस बंदे ने, ठीक है, और फिर करांटे लगते जाएंगे। ये तो आपको बेहतर जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने कभी भी पीपीसी का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा पाकिस्तान पिनल कोड का वर्ड यूज़ करना है, या तो आपने सिर्फ कोड लिखना है, ठीक है। कोड से मतलब भी पाकिस्तान पिनल कोड ही है, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितने भी एक्ट पढ़ेंगे उसमें पहली ये जो है ना वो सेम होगा, या उसका सबसे पहले नाम लिखा गया आएगा और फिर ये बताया जाएगा कि वो किधर इंप्लीमेंट होता है। अब दूसरी चीज़ जो दूसरा सेक्शन है वो ये है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटिंग विद इन पाकिस्तान। यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन, हर पर्सन, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीज़न है या चाहे वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं भी है, अमेरिका से आया पाकिस्तान में, ठीक है, आके उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है। अब ये शैल बी लाइबल्ड फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ, ठीक है। उसने कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन परफॉर्म कर दिया जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में बताया गया है कि जी ये जुर्म है, ठीक है, तो दे शैल बी लाइबल फॉर द क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। तो वो फिर जो है ना ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान, तो फिर वो जो है ना वो गिल्टी होगा, ठीक है। इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में उसको जो है ना वो एज अ ऑफेंस जो है ना वो डिफ़ाइन किया गया है, तो वो पर्सन जो है ना वो फिर गिल्टी होगा, उसके ऊपर जो है ना वो क्रिमिनल चार्जेस, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। एक्ट और ओमिशन के वाले से मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। एक्ट मैं फिर से भी बता देता हूँ कि आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन ने जो है ना वो किसी बी पर्सन को चाकू मारा, ठीक है, तो ये उसने एक एक्ट परफॉर्म किया। ओमिशन ये है कि अगर कोई आपकी ड्यूटी है तो आप उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपने ओमिशन किया, और ये भी एक क्राइम है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एफआईआर जो है ना वो पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर जो है ना दर्ज करे, अगर नहीं कर रही तो वो ओमिशन कर रही है, ठीक है। पुलिस को नज़र आ रहा है कि सामने जो है ना वो लोग फायरिंग कर रहे हैं लेकिन पुलिस चुप करके देख रही है, तो पुलिस अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही तो ओमिशन कर रही है, ठीक है। 4 ग्रुपों में लड़ाई हो रही है, पुलिस छुड़वा नहीं रही तो पुलिस ओमिशन कर रही है, ठीक है। 2 ग्रुप आपस में, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे गालियां दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस सामने देख के बस चुप करके देख रही है तो वो ओमिशन कर रही है, ठीक है। तो ये एक ओमिशन है, ठीक है। तो इसको ये अगर कोई, फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन पाकिस्तान की टेरिटरी में परफॉर्म हो रहा है जिसमें जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड कह रहा है कि ये ऑफेंस है, ठीक है, तो वो पर्सन जो है ना वो लाइबल होगा, ठीक है, चाहे वो पर्सन पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सिटीज़न है या नहीं है, ठीक है। अमेरिका से आया पाकिस्तान कोई पर्सन, ठीक है, उसने किसी को कत्ल कर दिया है तो वो पाकिस्तान पिनल कोड में जो कत्ल की सज़ा लिखी गई है वो उसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगी। रेमंड डेविस केस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा यूट्यूब से सुन लीजिएगा, किसी ने उसके वाले से बताया होगा, ठीक है। बेसिकली रेमंड डेविस जो है ना वो एक फ़ौरन था, ठीक है, जिसने जो है ना वो पाकिस्तान में कत्ल किए थे और उसके ऊपर भी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही मुकदमा चला था, ठीक है। वो अलहदा बात है कि दिया दे के बड़ी हो गया था। उसके बाद पनिशमेंट और ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बाय विच बाय लॉ में बी टाइड विन इन पाकिस्तान, ठीक है। एनी पर्सन लाइबल, यहाँ पे वर्ड हुआ है एनी पर्सन, सही है, any person by any Pakistan law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with in accordance with the provision of the code for an act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act has been committed within Pakistan। यहाँ पे पहली चीज़ तो लिखी गई है एनी पर्सन, ठीक है। इसी चीज़ को आपने जो है ना वो एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करना होता है कि एनी पर्सन से मुराद है कि हर वो शख्स बाय एनी पाकिस्तान लॉ में जो चीज़ बताई गई है जिसको ऑफेंस कहा गया है, अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है बियॉन्ड पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर, मैं फिर से बताता हूँ पाकिस्तान से बाहर, अगर वो सऊदीया में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान का सिटीज़न है, शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कोड फॉर एन एक्ट कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके ऊपर वही पनिशमेंट पाकिस्तान में भी इम्पोज होगी जो कि पाकिस्तान के पिनल कोड में लिखी गई है। मैं फिर से आसान अल्फाजों में बताता हूँ कि पाकिस्तान का एक सिटीज़न है, यूके रहने चला गया, ठीक है, यूके जाकर उसने कत्ल कर दिया, तो पाकिस्तान पिनल कोड कहता है कि वो पर्सन जो है
पाकिस्तान पीनल कोड में जो कत्ल को डिफाइन किया गया है ना, वो उसके लिए लाइबल होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस पाकिस्तान में भी जो है ना वो क्रिमिनल चार्जेस इंपोज हो जाएंगे और क्रिमिनल केस उसके ऊपर चल जाएगा पाकिस्तान में भी। अगर वो पाकिस्तान आता है या नहीं भी आता, ठीक है, जब भी आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। एक पर्सन जो है वो सऊदी अरेबिया गया, वहाँ पे जाकर उसने चोरी की, ठीक है, तो जो इस चोरी की जो है ना वो पनिशमेंट पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन की गई है ना, वो पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में वो आता है तो वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। ये चीज़ इस पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बाय बट विच बाय द लॉ में बी टाइड विद इन अ पाकिस्तान। अगर तो उस पर्सन ने बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसको जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड कहता है कि ये एक जुर्म है, ठीक है, तो वो फिर पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के तहत जो है ना वो उसके ऊपर लाइबिलिटीज़, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ जो है ना वो इम्पोज होंगी, ठीक है। अगर पाकिस्तानी सिटीजन किसी भी जगह जाकर ऑफेंस कमिट कर देता है जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहता है कि ये एक जुर्म है, ठीक है, तो उसके ऊपर वही सज़ा इम्पोज होगी जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, कि ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर भी क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो चीज़ हमने इसमें पढ़ ली कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीज़न है तो वो आउट ऑफ कंट्री जाकर कोई जुर्म करता है जिसको जो है ना वो पीनल कोड कहता है कि ये ऑफेंस है, तो वो लाइबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं हम कि क्या ये जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर भी इम्प्लीमेंट होता है तो नहीं। अब सबसे पहले सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं। एनी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एनी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिटीज़न है, ठीक है, कोई भी सिटीज़न है, पर अगर उसके पास पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है, वो उस पर्सन की बात हुई है। और एनी पर्सन इन अ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द प्रोविजन ऑफ कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो अप्लाई होगा एनी ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है इन पर्सन की तरफ से, एनी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, ठीक है, अमेरिका चला गया, जाकर जुर्म किया है, पाकिस्तान पीनल कोड में वो फॉल करता है, पाकिस्तान पीनल कोड में वो फॉल करता है तो वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि एनी पर्सन इन अ सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई पर्सन है पाकिस्तान में सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, अमेरिका से कोई पर्सन आया, पाकिस्तान में सर्विसेज परफॉर्म करके अमेरिका चला गया, वहाँ पे जाके उसने जो है ना वो कत्ल कर दिया है, तो वो पाकिस्तान पीनल कोड में लाइबल होगा क्योंकि वो पाकिस्तान में सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया से कोई पर्सन आया, पाकिस्तान में आके सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में जो है ना अगर वो बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, पाकिस्तान में कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। बांग्लादेश से कोई पर्सन आया, पाकिस्तान में सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बहुत से लोग आते हैं पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली जो आर्मी में बहुत से लोग आते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, ठीक है। तो जो वो आते हैं, आके अगर वो बाहर जाके कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिसको जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड ने ऑफेंस डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो वो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ इंपोज होंगी, ठीक है। मैं फिर से बता दूंगा, अगर कोई बाहर से आता है पर्सन, पाकिस्तान में कोई भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और अगर वो वापस जाता है या पाकिस्तान में कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन अ पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी, यहाँ पे लिखा है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, ऑन द शिप, ऑन एनी शिप, यानी कि एक शिप है जो कोई पाकिस्तान की है, ठीक है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, उसके अंदर कोई बांग्लादेशी पर्सन है, सिटीज़न भी बांग्लादेश कह रहा था, अभी बांग्लादेश में है, लेकिन वो सफ़र उस शिप में कर रहा है, वो शिप जो है ना वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके अंदर वो किसी पर्सन को मार देता है या किसी कोई भी जुर्म करता है, तो वो पाकिस्तान पीनल कोड में उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ इंपोज होंगी, समझ लगी है, ठीक है। इंडिया का कोई पर्सन है, पाकिस्तान शिप में सफ़र कर रहा है, कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर सेम पेनल्टीज़ इंपोज होंगी जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में लिखी गई, यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो उस शिप पे भी इम्प्लीमेंट होगा जो कि शिप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अगर कोई शिप जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडियन शिप है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें जो मर्जी हो वो इंडियन की टेरिटरी में आएगी, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी शिप है वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी में ही कंसीडर होती हैं कि उसके ऊपर भी जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन जैसे कि PIA है, ठीक है, दूसरे जो एयरलाइंस हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई पर्सन जो है ना वो ऑफेंस कमिट कर देता है, पाकिस्तान में रजिस्टर होना लाजमी है, अगर तो वो पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन है तो उसके अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट कर देता है, यानी कि परवाज़ जा रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद से दुबई की तरफ, जैसे ही दुबई में उतरी थोड़ी देर पहले जो है ना उसके अंदर एक पर्सन था,
जो कि यूके से आया था, उसने जो है ना वो कत्ल कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीनल कोड इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो पाकिस्तान का सिटीज़न है या नहीं है। यही चीज़ शिप में भी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो इसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। In this section, the word offence include every act committed outside Pakistan which it committed in Pakistan would be punishment under this act। वो ये offence की definition लिखी गई है कि अगर कोई outside पाकिस्तान की outside कोई offence commit होता है, ठीक है, तो उसको यही समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान में ही commit हुआ है। यानी कि एयरक्राफ्ट जहाज़ जो था वो सऊदी अरेबिया या दुबई में लैंड हुआ है, और लैंड होने से पहले या लैंड हो चुका है, उसके अंदर किसी ने कत्ल किया है, ठीक है। तो वो तो सऊदी अरेबिया में कत्ल हुआ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है ना पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना वो इम्प्लीमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। रीज़न इज़ क्योंकि वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होना पाकिस्तान से लाजमी है। ये जो चीज़ है, ये मेन चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन होना पाकिस्तान से लाजमी है। यही चीज़ जो है ना वो एसेंशियल ढूंढते हैं हर एक्ट में, हर सेक्शन में एसेंशियल, ठीक है। अब इसमें क्या एसेंशियल है? सबसे पहले एनी पर्सन, ठीक है, यही चीज़ हमने एग्जाम में भी लिखनी होती है, ठीक है। और ऑन एनी शिप, अगर किसी शिप में है, कोई भी पर्सन है, शिप में है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, पाकिस्तान से वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। अब इसमें कितनी चीज़ें की गई हैं? एनी पर्सन, दूसरी शिप और एयरक्राफ्ट और रजिस्टर इन पाकिस्तान, तीन चीज़ें की एसेंशियल हैं इसमें, ठीक है। इसका मैं केसला आपके साथ रेफ़र कर दूँ तो इसके वाले से एक केसला लिख लीजिएगा, 2014 PLD 28 अब्दुल कदीर शाह वर्सेस मोहम्मद कासिम। ये जो मैंने अभी आपके साथ जो है ना वो ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि एनी पर्सन लाइबल बाय द एक्ट, जो सेक्शन 3 है कि अगर कोई भी पर्सन जो है ना वो एक्ट परफॉर्म कर देता है पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, और वो सिटीज़न है पाकिस्तान का, ठीक है। ये जो अभी हमने बात की थी कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न है, ठीक है, तो उसके बाहर जाकर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वो पाकिस्तान में भी उसके ऊपर जो है ना वो एप्लीकेबल होगा पीनल लॉ, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो एक केस लॉ है, ठीक है। ये केस लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो ऑफेंस कमिट करता है, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा था कि ये मदीना मुनव्वरा में जब ये गए थे नून लीग और पीपल पार्टी के मेंबर्स जो गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने ना उनके ऊपर हुटिंग की थी, ठीक है, मदीना मुनव्वरा में जब गए थे, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है ना वो फैसलाबाद में FIR दर्ज हुई, ठीक है, लेकिन वो FIR जो है ना वो क्वैश हो गई। द रीज़न इज़ क्योंकि उसमें ये हेल्ड किया गया था कि जब भी आप कोई ऑफेंस आउटसाइड कमिट हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर उसके लिए आपने FIR दर्ज करवानी है, तो उस सबसे पहले जो है ना आपने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना लाजमी है, ठीक है। या जिस टेरिटरी में ऑफेंस कमिट हुआ है उस टेरिटरी का कोई पॉलिटिकल मेंबर्स या मेंबर्स जो है ना वो पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखेगा कि ये पर्सन जो है ना वो यहाँ पे ऑफेंस कमिट करके आया और इसके ऊपर जो है ना वो क्रिमिनल चार्जेस जो है ना वो इम्पोज किया जाए, ठीक है। तो दो वे हैं, अगर कोई पर्सन बाहर से ऑफेंस कमिट करके आता है तो उसके ऊपर दो वे हैं। सबसे पहले तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल देगी, ठीक है। अगर फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती तो जिस टेरिटरी में वो पर्सन ऑफेंस कमिट करके आया उस टेरिटरी का कोई पॉलिटिकल पर्सन जो है वो ये यहाँ पे जो है ना वो एप्लीकेशन लिखेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि इन पर्सन के अगेंस्ट जो है ना वो इंक्वायरी चलाई जाए, ठीक है। ये प्रोसीजर लिखा गया है CRPC में सेक्शन 188 में, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो फिर हमने देखा था कि जो मदीना मुनव्वरा में वाक़या हुआ था वो FIR क्रैश हो गई थी, यानी कि FIR ख़त्म हो गई थी, ठीक है। हालांकि बाहर लोगों ने ऑफेंस कमिट किया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो फिर FIR क्रैश हो गई थी, और ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन आया था सऊदी अरेबिया से ये कहने के लिए कि इन पर्सन के अगेंस्ट जो है ना इन्होंने ऑफेंस कमिट किया और इन पर्सन के अगेंस्ट जो है ना वो क्रिमिनल चार्जेस इम्पोज किए जाएँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 कहता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको ये एक्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इन लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा। नथिंग इन दिस एक्ट इज इंटेंडेड टू रिपील, वेरी, सस्पेंड और अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर द पनिशमेंट, immunity और डिसरेशन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट और ऑफन एनी स्पेशल और लोकल लॉ, ठीक है। अब इस सेक्शन 5 में लिखा गया है कि ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो किस किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आर्मी के रूल्स हैं और एयरफोर्स के और नेवी के रूल्स हैं उनके ऊपर ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आर्मी में अगर कोई पर्सन जो है वो ऑफेंस कमिट करता है तो वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल होगा,
सही है। तो ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसके बाद लिखा गया है कि एनी स्पेशल एंड लोकल लॉज, कि अगर कोई पाकिस्तान में इन फ्यूचर या बाद में कोई स्पेशल और लोकल लॉज बनाया जाता है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है उस पर भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसकी सबसे पहली बेस्ट एग्जांपल जो थी कि वो ये थी कि जब ATA एंटी टेररिज्म एक्ट जो है ना वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में पास किया गया तो वो टोटली इसके अगेंस्ट था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट थी। उसमें प्रोसीजर जो है इन्वेस्टिगेशन का वो भी CRPC से डिफरेंट, CRPC में जो प्रोसीजर लिखा गया है इन्वेस्टिगेशन का चालान सबमिट करवाने का वो ATA में डिफरेंट है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि ये एक जजमेंट है जिसको मैं यहाँ पे रेफ़र करना चाहता हूँ, 2017 SCMR 1218, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2017 की। उसमें लिखा गया है कि CRPC, पाकिस्तान पीनल कोड और CRPC ये बोथ जो है ना वो जनरल लॉज हैं। ठीक है, एंड वुड सीड टू बी एनी स्पेशल लॉज। ठीक है, और ये जो है ना वो सुपरसीड करेंगे, जो स्पेशल लॉज है वो इनको सुपरसीड करेगा। एक रूल्स याद रखिएगा हमेशा जो है वो लॉ में कि जो लोकल और स्पेशल लॉज होते हैं ना, ठीक है, वो हमेशा प्रिवेल करते हैं जनरल लॉज से। मैं फिर से बताता चलूँ, जो लोकल और स्पेशल लॉज होते हैं ना, अगर कोई चीज़ लोकल या स्पेशल लॉज में लिखी गई है तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू जनरल लॉ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी यही हेल्ड किया गया है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड और CRPC है ये दोनों जो है ना वो जनरल लॉज हैं। तो मैंने अभी क्या कहा कि जो स्पेशल और लोकल लॉज हैं वो प्रिवेल करेंगे एज़ कम्पेयर टू जनरल लॉज पे, जनरल लॉज के ऊपर स्पेशल और लोकल लॉज प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्पेशल और लोकल लॉज बाद में आएंगे, ठीक है, वो इस पाकिस्तान पीनल कोड उनको अफेक्ट नहीं करेगा। सही है, पाकिस्तान पीनल कोड जो है अगर कोई ऐसा लॉज बनता है जैसे कि एंटी टेररिज्म पे यानी कि टेररिस्ट पे एक स्पेशल लॉज बन चुका है, ठीक है, अब पाकिस्तान पीनल कोड उसको अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि वो टोटली कंट्राडिक्ट करता है इससे, PPC से बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्राडिक्ट करती हैं। ऐसी जो एंटी नारकोटिक एक्ट है, ठीक है, नारकोटिक से वाले से, ठीक है, जो मंशियात के वाले से एक्ट है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड से डिफरेंट है। ठीक है, तो वो उन पे अफेक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा प्रिवेल करेंगे। तो स्पेशल और लोकल लॉज जो है वो प्रिवेल करेंगे एज़ कम्पेयर टू ये जनरल लॉज। ठीक है, तो ये PPC जो है ना वो एक जनरल लॉज है। ठीक है, हर जो जितने भी क्राइम ऑफेंस कमिट होते हैं ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर उसी के ऊपर कोई स्पेशल लॉज बना दिया जाए, कत्ल के ऊपर कोई स्पेशल लॉ बना दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, PPC फिर जो है ना वो साइड पे हो जाएगी। अगर कोई कंट्राडिक्ट आता है, देखिए जब भी कोई कंट्राडिक्ट आता है ना तो स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है, स्पेशल और लोकल लॉज हमेशा जो है ना वो प्रिवेल करते हैं। ये जनरल रूल है और इसको ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशल और लोकल लॉ हमेशा प्रिवेल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बेसिकली एक जनरल लॉज है। ठीक है, जब आप मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो जब आप उसका सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना कंट्राडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन चूंकि वो स्पेशल लॉ है तो वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है, आप कभी भी उसके अगेंस्ट जो है ना वो नहीं जा सकते। तो इसमें भी जो है ना वो यही कहा गया है कि ये तो सबसे पहले जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये आर्मी सोल्जर्स वगैरह पे, जो नेवी एयरफोर्स वगैरह पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पेशल और लोकल लॉ जो है ना वो PPC से हमेशा प्रिवेल करेंगे। लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपके सामने रख दी है, वुड बी सी टू एनी स्पेशल लॉ। ठीक है, जो स्पेशल लॉज हैं वो सुपरसीड करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड को और CRPC को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है आज के वजह से वो ये जनरल जो एक्सप्लेनेशन है ये डिफाइन किया गया पाकिस्तान पीनल कोड को। ठीक है, डिफिनेशन इन दिस कोड, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान पीनल कोड को या तो आप पाकिस्तान पीनल कोड कहेंगे या तो आप सिर्फ कोड कहेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। मैंने पहले भी बता दिया था कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना वो आपको ऑफेंस की यानी कि जुर्म की तारीफ बताता है और उसकी पनिशमेंट बताता है कि उसमें सज़ा की, अब एक पर्सन ने जो है ना वो कोई जुर्म किया है तो मुजरिम को सज़ा कितनी मिलेगी उस जुर्म की। ये सिर्फ दो चीज़ें पाकिस्तान पीनल कोड बताता है। ठीक है, यही चीज़ इस डेफिनेशन में लिखी है। थ्रू आउट दिस कोड, इस पूरे कोड में यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड की बात हो रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोड का वर्ड अगर यूज़ हुआ तो पाकिस्तान पीनल कोड। एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, वही कि डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस यानी कि जुर्म की जो तारीफ है, एवरी पीनल प्रोविजंस जो पनिशमेंट दी गई हैं, एंड एवरी इलिस्ट्रेशन ऑफ सच डेफिनेशंस, और जो इलिस्ट्रेशंस दी गई हैं, इलिस्ट्रेशन कहते हैं कि कोड, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि लॉ में जो है ना वो एग्जाम्पल का वर्ड कहीं नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, मतलब आपने ये नहीं कहना कि मैं कत्ल की आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि A ने B को चाकू मारा। ठीक है, लॉ में जो है ना वो एग्जाम्पल के लिए इलिस्ट्रेशन का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, लीगल टर्म है,
इलिस्ट्रेशन इज़ अ वर्ड फॉर यूज ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जाम्पल, कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मैं आपको इलिस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप उसमें जो है ना वो कत्ल, मतलब एक पर्सन जो है ना वो दूसरे को चाकू मारेगा, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि उसने कत्ल किया है, ठीक है। और एनी पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड, आपने समझनी है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन द चैप्टर इंटाइटल जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि आप यहाँ पे लिखा गया है कि डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, जुर्म की तारीफ, और पीनल प्रोविजंस यानी कि जो पनिशमेंट बताई गई हैं और जो उसमें एग्जाम्पलें दी गई हैं, इलिस्ट्रेशंस, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, इलिस्ट्रेशंस जो दी गई हैं और एनी पीनल प्रोविजंस या कोई भी पीनल प्रोविजन दी गई है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, शैल बी अंडरस्टैंड करना है जो जनरल एक्सेप्शंस के साथ। यानी कि मैंने अगर पाकिस्तान पीनल कोड में कत्ल को डिफ़ाइन किया गया 300 सेक्शन 300 में, ठीक है, कत्ले अमद को डिफ़ाइन किया गया जी सेक्शन 300, मैंने इसको पढ़ा, मुझे पता चल गया जी कत्ले अमद में इंटेंशन देखी जाती है कि एक पर्सन ने इंटेंशनली किसी को कत्ल किया है, डेथ कॉज की है, ठीक है, या ऐसी बॉडी इंजरी पहुंचाई है जिससे डेथ कॉज हो जाती है और बाद में डेथ कॉज हो गई है, ठीक है। तो मुझे पनिशमेंट पता चल गई कि यहाँ तो उसके ऊपर किसास इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, यहाँ तो उसको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, पनिशमेंट फॉर डेथ या इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, यहाँ तो उसको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ लिया, लिस्टेशन मैंने बता दी थी आपको कि एग्जाम्पल होती है। उसके बाद उसको लिखा है कि जब भी आपने किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी जो है वो पनिशमेंट को पढ़ना है तो आपने उसके साथ जनरल एक्सेप्शन पढ़ने हैं। अब जनरल एक्सेप्शन जो है ना वो चैप्टर 4 में दिए गए हैं, ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4, जनरल एक्सेप्शन बेसिकली ये होता है कि अगर वो पर्सन इसमें एक्ट करता है तो फिर वो ऑफेंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ कि एक पर्सन ने कत्ल किया है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी 302 में और उसके बाद उसको 300 में उसकी डेफिनेशन पढ़ी और 302 में उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है। लेकिन हमने जब जनरल एक्सेप्शन पढ़ी तो जनरल एक्सेप्शन में लिखा गया था कि अगर वो पर्सन जो है उसको जो है ना वो शराब पिला के, अगर वो पर्सन जो है ना वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, शराब पी हुई है, उसने किसी थर्ड पर्सन ने पिलाई है उसको शराब और उसने जो है ना वो शराब पी के किसी का कत्ल कर दिया, तो हमने पढ़ा इसमें कि वो पर्सन जो है ना वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, तो वो पर्सन जो है ना वो लाइबल होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस में वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन पागल है, उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है, हमें पता चला कि जी उसने कोई जुर्म कमिट कर दिया है, ठीक है, तो बाद में पता चला कि वो पर्सन ही पागल है। रिसेंटली अभी आपने जो है ना वो एक फीमेल का केस भी पढ़ा था, ठीक है, जिसने जो है ना वो शराब पी के तो वो किसी पर्सन के ऊपर, 2 फैमिली मेम्बर थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, ठीक है, तो वो भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन थी और उसके ऊपर वो क्रिमिनल चार्जेस इंपोज नहीं हुए। वो वट एवर यू सो कि वो केस कैसा था, केस कैसा नहीं था, लेकिन उस आपने देखा कि उसके ऊपर जो है ना वो क्रिमिनल चार्जेस इंपोज नहीं थे हुए, ठीक है, दिए, तो हमने देखा कि उसने दिए दे के जो है ना उसको बड़ी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है कि आपने जो है ना वो जनरल एक्सेप्शन के साथ किसी भी डेफिनेशन को, ठीक है, और किसी भी पनिशमेंट को जब पढ़ना है तो जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ना है, ठीक है। अगर उसमें फॉल करता है तो फिर वो ऑफेंस नहीं है। जनरल एक्सेप्शन में अगर कोई चीज़ फॉल करती है तो फिर वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और एट द एंड उसमें ये लिखा है कि जनरल एक्सेप्शन हर डेफिनेशन ये आर दैन ट्रू द एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड, एक्सेप्शन एक दफ़ा ही लिखे गए हैं, उसको रिपीट नहीं किया गया, ठीक है। और पीनल प्रोविजंस और रजिस्ट्रेशन भी एक दफ़ा ही डिफाइन की गई हैं, उनको रिपीट नहीं किया गया। बस आपने ये करना है कि जब भी आपने किसी डेफिनेशन को या किसी पनिशमेंट को पढ़ना है तो आपने कंपेयर कर लेना कि क्या ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल तो नहीं करता, ठीक है। अगर एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, कत्ल किया है किसी दूसरे पर्सन का, ठीक है, तो मैं जब उसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा तो मैं जब देखूंगा कि इंटेंशनली इस पर्सन ने जो ना दूसरे पर्सन का कत्ल कर दिया है, ठीक है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि उसकी इंटेंशन थी मारने की, ठीक है, तो अब वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व हो चुकी है। जब उसी में मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पर्सन ने नशे की हालत में था, उसने किसी दूसरे पर्सन को कत्ल कर दिया, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कत्ल किया अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, क्योंकि वो पर्सन जो है ना वो अगर वो उसको कत्ल ना करता तो वो पर्सन उसको, जिस पर्सन ने कत्ल किया उसने, यानी कि ए जो बी को कत्ल करता है इस वजह से क्योंकि बी जो है ए के ऊपर हमला करता है ए को मारने के लिए, तो उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में बी को कत्ल किया, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। ए देखता है कि उसके घर में बहुत से रात को ना 3-4 लोग उसके घर में एंटर हो रहे हैं, वो चोर समझ के फायर करना शुरू कर देता है और तीनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो
वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जनरल एक्सेप्शंस के साथ आपने जो भी डेफिनेशन पढ़नी है ऑफेंस की और पनिशमेंट जो भी पढ़नी है, ठीक है, वो सबसे पहले आपने जनरल एक्सेप्शन को पढ़ना है कि क्या ये चीज़ जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल तो नहीं करती। अगर तो नहीं करती तो फिर जो है ना वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करती है तो फिर वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है ना वो सेक्शन 6 था। तो ये हमने पहले 6 सेक्शन पढ़े हैं। इसके वजह से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। चलो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तो 2 में रखेगा।